इंदौर नगर निगम में सामने आए नामांतरण में फर्जीवाड़े को लेकर अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। इस फर्जीवाड़े की जांच में विभाग के लोगों की मिलीभगत सामने आने से अब बड़े अधिकारियों की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में आ चुकी है। निगमायुक्त क्षितिज सिंघल खुद इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। निगमायुक्त ने बताया कि इस फर्जीवाड़े में नगर निगम के कर्मचारियों का ही आईडी का इस्तेमाल हुआ है और फर्जी दस्तावेज तैयार करके संपत्ति का खाता खोला गया और नगर निगम को राजस्व की हानि पहुंचाई गई। ऐसे में कुछ लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई। बिल कलेक्टर रियाज अंसारी और संजय यादव को निलंबित किया गया है। सौरभ तिवारी, संतोष मालवीय और अजय सोलंकी की सेवा समाप्त हो गई है। इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारी सागर पवार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी तरुण जोशी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही नगर निगम की तरफ से इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है। निगमायुक्त ने बताया कि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए भोपाल से आईटी विशेषज्ञ बुलाए गए हैं और पोर्टल में जरूरी बदलाव भी किए गए हैं। नगर निगम में जो नामांतरण का जो इशू आया था कि डिप्टी कमिश्नर की लॉगिन आईडी का यूज़ करके कुछ प्रॉपर्टीज़ के डिटेल्स में चेंज किए गए थे, उसमें हम लोगों ने लोकल जो अपने एडिशनल कमिश्नर्स आईटी और रेवेन्यू के अध्यक्षता में तो कमेटी बनाई थी। साथ ही हम लोगों ने जो सर्ट एमपी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम मध्य प्रदेश के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी एंगेज किया था, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे। उन्होंने भी हम लोगों को अपनी रिपोर्ट दे दी है। लोकली जिन लोगों के चेंज हुए थे उन प्रॉपर्टीज़ के जो भवन स्वामी थे या जिनका नाम चढ़ा था बाद में, उनको भी यहाँ पर लोकल में समिति ने बुला के उनसे बात की थी। तो कमिटी ने वहाँ जो सर्ट एमपी ने कुछ आईटी रिलेटेड चेंजेस बोले हैं जो पोर्टल में चेंज होने हैं, तो उसके लिए तो हम लोगों ने क्योंकि ये पोर्टल ई नगर पालिका का स्टेट गवर्नमेंट से चलता है, तो हम लोगों ने वहाँ भेजा है। कुछ चेंजेस ऑलरेडी पहले भी हम करा चुके थे, कुछ और होने की ज़रूरत है फर्दर उसको सिक्योर करने के लिए। उसके बाद उन्होंने कुछ आईपी एड्रेसेस और कुछ डिटेल्स दिए हैं, बट उसमें फ़र्दर इंक्वायरी उनका कहना ये था कि क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ को ही पावर्स हैं, तो उसमें हम साइबर पुलिस में एफआईआर कराने के भी हम लोगों ने निर्देश दिए हैं कि वो एफआईआर कराई जाए। जो लोकल इंक्वायरी जो हुई थी उसमें कुछ लोगों के नाम आए थे कि जिन लोगों से संपर्क करके लोगों ने ये रिकॉर्ड चेंज करने की प्राइमा फेसी कार्रवाई की थी, उनको कुछ शो कॉज नोटिस पहले एडिशनल कमिश्नर लेवल से इशू भी हुए थे। उनमें फिर हम लोगों ने जो रिस्पॉन्ड कंसर्न थे उनको सस्पेंशन की, 2 लोगों के निलंबन की और 3 लोगों के सेवा समाप्ति की जो है कार्रवाई की है। और फर्दर अब एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी हम लोग मैंने निर्देश दिए हैं, तो विभाग से उसमें साइबर पुलिस में एफआईआर की जाएगी और फिर जो जांच में अगर जो भी निकलता है कि और किसी ने भी अगर आईडी का मिसयूज़ किया तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो अभी हम लोग ने क्योंकि मामला साइबर से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो साइबर पुलिस में हम लोग एफआईआर जो करेंगे उसमें जो हमारे पास जो हमारी कमेटी ने रिपोर्ट दी है या जो आईटी एक्सपर्ट्स ने जो अपनी रिपोर्ट दी है वो अभी हम उनके साथ शेयर करेंगे ताकि इन्वेस्टिगेशन में आसानी हो। अब देखना होगा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो पाती है या फिर मुद्दा एक बार फिर से फाइलों में बंद हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।